नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वाकये की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। कैसे कुछ स्कूली बच्चों के पोस्ट कार्ड महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तक पहुंचे हम्म। और फिर एक अनोखा संवाद शुरू हुआ। ये सारी जानकारी हमें उप मुख्यमंत्री संघ छात्रों का पोस्ट कार्ड संवाद नाम के एक लेख से मिली है। हाँ। तो किस्सा है 2022 का। हाँ, देश मना रहा था आजादी का अमृत महोत्सव। यानी स्वतंत्रता के 75 साल। हाँ, वो 75वीं सालगिरह। बिल्कुल। तो इसी मौके पर महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक छोटा सा गांव है, कड़म्बी। अच्छा। वहां के अजीतराव घोरपड़े विद्यालय के हेडमास्टर साहब हैं श्री DN पाटिल। उन्होंने एक अनूठा लक्ष्य रखा। क्या था वो? कि स्कूल में 75 नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। उन्होंने इन्हें नवोपक्रम कहा। 75 साल पर 75 नवोपक्रम, क्या बात है। हाँ, और इन्हीं 75 नवोपक्रमों में से एक था ये पोस्ट कार्ड वाला आइडिया। ये सुनने में शायद बहुत सीधा लगे ना, हाँ, लेकिन आज के डिजिटल जमाने में सोचिए, 75 बच्चों का हाथ से पोस्ट कार्ड लिखना और वो भी सीधे उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को भेजना, ये अपने आप में एक अलग सोच है। सही कहा। और इन पोस्ट कार्ड्स में सिर्फ शुभकामनाएं नहीं थी, नहीं, बल्कि ये स्कूल में जो नए नए प्रयोग चल रहे थे, जो इनोवेशंस हो रहे थे, उनका जिक्र था। बच्चों के अपने विचार थे। बिल्कुल, ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, है ना। जरा सोचिए, कड़म्बी जैसे छोटे से गांव के बच्चों के लिए ये कितना बड़ा कदम रहा होगा। हाँ, अपना आत्मविश्वास दिखाने का मौका। सीधे राज्य के, आप कह सकते हैं, दूसरे सबसे बड़े नेता को अपनी बात कहना, वो भी हाथ से लिखकर। इसमें एक मासूमियत है, एक सीधापन है जो शायद वो ईमेल या सोशल मीडिया में कहीं खो जाता है। बिल्कुल सही कहा। और शायद यही मानवीय स्पर्श उप मुख्यमंत्री जी को भी महसूस हुआ होगा। हाँ, शायद। क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो सच में ध्यान देने लायक है। कमाल का था। क्या हुआ? हर एक पोस्ट कार्ड को पढ़ा। हर एक को, 75 के 75। हाँ, हर एक को पढ़ा, और सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि हर एक बच्चे को व्यक्तिगत तौर पर जवाब भी भेजा, हाथ से लिखा हुआ जवाब। सोचिए, 75 पोस्ट कार्ड्स के बदले 75 व्यक्तिगत जवाब। ये वाकई में असाधारण बात है। मतलब आमतौर पर इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के लिए शायद ये मुमकिन नहीं हो पाता, समय की कमी। सही कहा। ये दिखाता है कि उन्होंने उन बच्चों के प्रयास को कितनी गंभीरता से लिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, उन्होंने इन बच्चों के प्रयासों को सराहा। अच्छा। इन पोस्टकार्ड्स की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर भी साझा की, और तो और स्कूल के नाम एक प्रशंसा पत्र, एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन भी भेजा। अरे वाह जी, तो उससे उस पूरी पहल को एक आधिकारिक पहचान मिली, एक सम्मान मिला। सही। ये महज एक संवाद नहीं था, ये उन बच्चों के कॉन्फिडेंस को, उनके स्कूल के माहौल को और उनके हेडमास्टर की सोच को मिली एक बहुत बड़ी शाबाशी थी। यहाँ ये सोचना भी दिलचस्प है कि इस पूरे मामले में पोस्टकार्ड का क्या रोल रहा होगा, है ना। ये बहुत जरूरी सवाल। मतलब क्या अगर यही बात ईमेल से कही जाती या शायद किसी ट्वीट से, तो भी ऐसा ही जवाब आता? क्या लगता है? मुश्किल है कहना, लेकिन शायद नहीं। शायद ये जो हाथ से लिखने का एक तरीका है, फिर उसे डाक से भेजना, इसमें एक धीमापन है, एक व्यक्तिगत स्पर्श है। हाँ, वो फिजिकल टच। बिल्कुल, इसने ही शायद इसे खास बना दिया। पोस्ट कार्ड में एक ठहराव है ना, एक भौतिक उपस्थिति है। हाँ। वो ईमेल की तरह बस इनबॉक्स में कहीं खो नहीं जाता, उसे हाथ में लेना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। सही। और फिर उसका जवाब लिखना। इस पूरी प्रक्रिया में एक मानवीय स्पर्श है जो शायद डिजिटल माध्यम में उतना नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। ये दिखाता है कि कभी-कभी पुरानी तकनीकें भी संवाद को ज्यादा सार्थक, ज्यादा मीनिंगफुल बना सकती हैं, खासकर जब आप बच्चों जैसे समूह तक पहुंच रहे हो। तो फिर इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, क्या निचोड़ निकलता है? मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक यही है कि अपनी बात कहने के लिए किसी बहुत बड़े तामझाम की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। एक साधारण सा पोस्टकार्ड भी बहुत शक्तिशाली हो सकता है, अगर उसमें ईमानदारी हो, और हाँ, सुनने वाला भी संवेदनशील हो। एकदम सही कहा। और ये बात सिर्फ बच्चों या स्कूल तक ही सीमित नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, कैसे? ये नेतृत्व और आम नागरिक के बीच सीधे संवाद की अहमियत को भी दिखाता है, एक तरह से रेखांकित करता है। हाँ, ये तो है। जब लीडरशिप इस तरह से जमीनी स्तर की आवाजों पर ध्यान देती है